फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये मेरा प्लेन ब्लाउज है। तो काफ़ी लेडीज़ों को दिक्कत होती है कि प्लेन ब्लाउज की जो बाजू है तो यहाँ पे कम पड़ जाता है, तो आप ऐसे साइड में से कपड़ा निकाल के यहाँ पे जॉइंट कर सकते हो। इससे अपने बाजू की प्रॉपर कटिंग हो जाती है। और मैं अब आपको आगे की कटिंग दिखाती हूँ ब्लाउज की, कैसे करते हैं। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। अभी मैंने इसका गला नहीं कट किया है। मेरी इसकी लंबाई है 15 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये 16 इंच हो गया। और अपने जो कंधे होते हैं, कंधे ये मेरे मतलब बहुत हेल्थी लेडी का है, तो 6 लिया है। और अगर कम का होता तो अपन 5.5 भी ले सकते थे। अब मैं इसमें गला निकालूंगी। गला मैं 2.5 इंच का ही निकालूंगी इसमें। तो ये मेरा 2.5 इंच हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच हो गया। 3.5 इंच मेरा बच रहा है। अब मेरे गले की जो लंबाई है वो 11 इंच है, तो मैं अब यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये 11 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब मैं इसमें गले की शेप डालूंगी। कौन सी शेप करनी है, तो मुझे इसमें गोल ही करना है, राउंड। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डीप लेंगी इसको, और यहाँ पे ऊपर आते ही वापस इसी ही लाइन में मिलाऊंगी। ये अपने को गोल गला दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। और यहाँ से मैं आधा इंच इसको और कटिंग करूँगी। यहाँ से नहीं करना, ओनली यहाँ से करना है। तो ये मेरे ब्लाउज का बैक पार्ट है। ये मैंने आधा इंच यहाँ से कट करके कर दिया है। अब ये मेरा पीछे का गला है। गला गोल है मेरे इसका। ये मेरा गोल गला है इसका। ये पीछे की साइड जो 2 टक्स लगते हैं, उनके लिए मैं निशान भी अभी लगा देती हूँ। तो जब मैं सिलाई करूँगी तब मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये टक्स लग जाएंगे। अब मैं बैक पार्ट को रख के और फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, तो वो आप देखना कैसे करती हूँ। ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, तो अब मैं इसको रखूँगी, बैक पार्ट को रखूँगी इस पर, तो मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी इससे। ये जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है, अब इसमें मैंने ये यहाँ पे रख दिया है बैक पार्ट को, और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब मेरा आगे का जो गला है वो 6 इंच का है, तो मैं 6.5 इंच लूँगी यहाँ से। अब 6.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आगे का गला भी मेरा गोल ही है, तो ये मैंने 1.5 इंच गोलाई पे इसका निशान लगा दिया है। और आगे का जो मेरा पार्ट है उसकी लंबाई है 15, तो 15 में इसकी प्रॉपर लंबाई ले रही हूँ, और 2 इंच की मैं इस पर बेल्ट लगाऊंगी। तो बैक पार्ट को मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया 15 पे, और निशान लगा दिया। यहाँ तक मुझे कट करना है। ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब मैं इसको पूरा नीचे तक कट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसकी लंबाई अच्छी है, तो मैं बेल्ट भी इसी में से निकालूंगी। तो अब इस बैक पार्ट को तो हटा दो, और अपने फ्रंट पार्ट में ऊपर टुक्की के लिए अपने को 15 इंच चाहिए था, और नीचे बेल्ट 2 इंच चाहिए। तो अब ये बाकी बचा है, तो ये फोल्ड करने के काम में आ जाएगा। और यहाँ पे बेल्ट के लिए इसे गोलाई देनी है अपने को। तो ये गोलाई देते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ज़्यादा देनी है, और धीरे धीरे धीरे
बैक साइड में थोड़ा सा ऊंचा लेके जाना है ऐसे। तो ये इस तरीके से बोट शेप में थोड़ी सी इसकी गोलाई आएगी। इससे क्या ब्लाउज में जो ये टुक्की होती है बहुत अच्छी बनती है। ये मेरा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब मैं आपको 4 टक्स वाला ब्लाउज है तो आपको निशान लगा के बता रही हूँ कि कैसे 4 टक्स लगाते हैं। पहला यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा नीचे की साइड लगाते हैं, तीसरा साइड फिटिंग की तरफ लगाते हैं और चौथा आर्म होल की तरफ लगाते हैं। पर मैं पहले आर्म होल की तरफ निशान नहीं लगाऊंगी। आगे की साइड का जो पार्ट होता है उसको आधा इंच अपन अंदर की साइड कटिंग करते हैं ऐसे। इस तरीके से अपन अंदर की साइड कटिंग करेंगे इसकी। ये कपड़ा चिकन का है इसलिए थोड़ा इसमें लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रही है। तो ये इस तरीके से इसकी कटिंग होगी आधा आधा इंच अंदर की साइड जाके। इससे क्या ब्लाउज में सल नहीं आते हैं, एकदम परफेक्ट होता है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे ये 4 टक्स लगा दूँगी। ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये मेरे बेल्ट हो गया है। ये बैक पार्ट, ये इसकी बाजू हो गई है। ये इसके बाजू के नीचे का जो यहाँ पे जॉइंट है ये है। अब ये मेरे आगे पट्टी लगाने के लिए है, पट्टी और आई पट्टी। इससे मैं डोरी बनाऊंगी और ये मेरे फंदे लटकन बनाने के लिए कपड़ा बच गया है। अब देख लो फ्रेंड्स, 80 सेंटीमीटर कपड़े में इतनी आसानी से ब्लाउज कट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको अगर और भी कोई ब्लाउज की कटिंग वगैरह कुछ सीखना हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं इस तरीके की ब्लाउज की कटिंग आपको करके दिखा दूँगी। ओके, थैंक यू।